तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी जवाब दे रहे थे। सरकार की ओर से उनका कहना था कि अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है जैश की ओर से तो उसको स्वीकार करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में ही बैठकर इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि पुलवामा के बाद एक और उसी तर्ज पर हमले की साजिश रची जा रही है, ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं। फिर पुलवामा जैसा हमले करने की साजिश है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और साथ ही ये बात कही जा रही है कि उत्तर कश्मीर में इस तरह के हमले किए जा सकते हैं। इससे पहले जो हमने पुलवामा में हमला देखा था, दरअसल वो दक्षिण कश्मीर का हिस्सा था, जब सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। विस्फोटकों को खिलौने का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि आतंकी सेना जैसी ही यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी में आ सकते हैं और हमले के लिए 500 किलो खिलौना तैयार किया गया है। चौकी बल और तंगधार में हमले का यह अलर्ट है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। तो इस वक्त ये दो बड़ी अहम खबरें हमने आपको दिखाई कि एक तरफ कांग्रेस सीधे सरकार पर निशाना साध रही है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले को लेकर कि क्या तैयारी थी और हमारे अपने सिस्टम में क्या खामियां थी, उसे लेकर क्यों कोई बयान अब तक नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ अलर्ट एक बार फिर मिल रहे हैं, जैश एक और हमले को अंजाम दे सकता है। तो अलगाववादियों पर भी सरकार का एक्शन जारी है। पाकिस्तान का राग अलापने वाले 18 और अलगाववादियों की सुरक्षा छीन ली गई है। इसके साथ ही उन 122 लोगों की सुरक्षा भी कम करने या खत्म करने का फैसला लिया गया है जिनकी भूमिका संदिग्ध है। हिंदुस्तान का खाने और पाकिस्तान का गाने वालों पर सरकार का चाबुक चल गया है। पुलवामा हमले के बाद सख्ती दिखाते हुए सरकार ने हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाने का फरमान जारी कर दिया। सरकार ने पहले मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन और शब्बीर शाह की सुरक्षा वापस ली थी। अब इस लिस्ट में 18 अलगाववादियों के नाम भी और जुड़ गए हैं। SAS गिलानी, आगा सैयद मोसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शहीद उल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद अबुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसद्दिक भट्ट शामिल हैं। सुरक्षा हटने से अलगाववादियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज तक संवाददाता ने हुर्रियत नेताओं से बात करनी चाहिए तो उसने चुप्पी साध ली। हम इस समय कश्मीर के वजीरबाग इलाके में हैं, जहां पर अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट्ट का ये घर और दफ्तर है। आप बाहर से अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दरअसल ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा होती है जो बिल्कुल करीबी दायरे में इन नेताओं की होती है। हमने उनसे बातचीत की, कैमरे पर बात करने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन इतना स्पष्ट किया है कि न मैं सुरक्षा मांगने गया था और न ही मैं ये कहने जाऊंगा कि मेरी सुरक्षा ले लो। इनके हिसाब से एक बहुत छोटा सा मसला है। सरकार ने इसके साथ ही कश्मीर के 155 सियासी और दूसरे लोगों की सुरक्षा में बदलाव किया है। इन्हें उनके खतरे के आकलन और उनकी गतिविधियों के आधार पर सुरक्षा दी गई थी। इसमें शाह फैसल भी शामिल है, जिन्होंने IAS से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन हुर्रियत नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां लगी हुई थी। पुलवामा हमले के बाद ही गृह मंत्री ने अलगाववादियों के खिलाफ सख्ती दिखाने का फैसला किया था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान की हर मोर्चे पर घेराबंदी कर रहा है। पहले कूटनीति से पाकिस्तान पर वार किया और अब क्रिकेट वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बेदखल करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर करने के लिए BCCI जल्द ही ICC को चिट्ठी लिखने वाली है। कूटनीति, विदेश नीति, कारोबार नीति, राजनीति के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए अब खेल नीति का सुदर्शन चक्र फेंकने का मन बना लिया है। इस कड़ी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC को खत लिखकर पाकिस्तान टीम को विश्व कप से बाहर करने की मांग करेगा। क्रिकेट प्रशासकों की समिति COA के चेयरमैन विनोद राय ने BCCI के CEO राहुल जौहरी से ICC को खत लिखने के लिए कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल जौहरी इस पत्र में पुलवामा हमले के बाद देश में गुस्से के माहौल का हवाला देंगे और अपील करेंगे
कि पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व से बाहर किया जाए, क्योंकि ऐसे माहौल में भारत को पड़ोसी मुल्क के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जौहरी 27 फरवरी को आईसीसी के प्रस्तावित कार्यक्रम में ये मांग उठा सकते हैं। साथ ही शुक्रवार को बीसीसीआई के सीईओ, सीओए के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अगर हम क्रिकेट खेलने की बात करें तो मुझे नहीं लगता वो सही निर्णय होगा। जब तक ये बड़े मामले जो हैं इनको सुलझाया नहीं जाता या इसकी गुत्थी सुलझ नहीं जाती तो तब तक स्पोर्ट्स की तो बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने देश के साथ चलना है, पहले देश है फिर क्रिकेट है। अगर खोलेंगे तो हर चीज़ खोल लेना चाहिए, अगर नहीं खोलेंगे तो कोई चीज़ नहीं खुली होनी चाहिए, सब पे बैन होनी चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल अभी से नहीं 3, 4, 5 साल से मैं यही कह रहा हूँ, तो मेरा ये स्टैंड हर बार यही रहेगा कि जब आतंकी पाकिस्तान से द्विपक्षीय मैच तो भारत खेलता ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं वर्ल्ड कप समेत अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में भी पाकिस्तान का बहिष्कार हो। पाकिस्तान की धरती पर सालों से अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने क्रिकेट खेलने से इनकार किया हुआ है। अब इस साल इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप से भी उसे बाहर करने की भारत ने ठान ली है। आखिर पुलवामा का दर्द इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का आम नागरिक हो या क्रिकेट का खिलाड़ी, सबके लिए सबसे पहले देश का आन बान शान मायने रखता है और इसी अभिमान की कीमत पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर चुकानी ही होगी। मुंबई से रसेश मंडानी, दिल्ली से अतीत शर्मा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। क्रिकेट की पिच पर अब पाकिस्तान को घेरने की तैयारी की जा रही है। भारतीय क्रिकेटर्स और पाक के खिलाड़ियों का इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए। पॉजिटिव दुनिया को आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप क्या बहुत पढ़ी लिखी कौम हो जो आप अपना बताते हो दुनिया को, क्या हम बड़ी पढ़ी लिखी कौम है? क्या पढ़ी लिखी कौमें इस तरह की हरकतें करती हैं? कोई प्रूफ्स नहीं और पहली एक्शन या पहली पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ डाल देना। इंपॉर्टेंस इज कि आपका देश पहले है या खेल पहले है। तो मेरे लिहाज से जो हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है कि मतलब उसका हर्जाना जो है वो कोई नहीं दे सकता है। और मतलब इतना दर्दनाक किस्सा हुआ है, हम खेलों की बात कर रहे हैं तो ये मुझे समझ नहीं आता है। खेल रह गए अपनी जगह पे। पहले ये जो रोज़ का काम चल रहा है ना कि हमारे कभी सैनिक मर रहे हैं, कभी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सॉर्ट आउट होना चाहिए। खेल की बात जो है वो बात करेंगे। वर्ल्ड कप एक साइड में रह गया क्योंकि पहले देश है तो फिर ये बाकी सब की चीज़ें बाद में है। वर्ल्ड कप फिर दोबारा हो जाएगा। इमरान भाई ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी स्पीच की इस हवाले से जो इश्यूज थे उसको उठाया बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही साफ तरीके से साफ अल्फाजों में समझाने की उन्हें दोबारा कोशिश की, अभी नहीं दोबारा कोशिश की, बार कोशिशें की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार और ज्यादा क्लियर करके उनको मैसेज दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह पॉजिटिव चीजें सामने आए, इसलिए कि तो ये वर्ल्ड कप एक बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है जहां देश का सवाल खड़ा हो जाता है। तो हम सब खिलाड़ियों को नहीं, हर नागरिक को देश के साथ हिस्सा मतलब कंधे से कंधे मिला के चलना होगा, क्योंकि मैचेस जो हैं वो आज होंगे, कल होंगे। वर्ल्ड कप 19 के बाद फिर 23 में हो जाएगा। बड़ी जो 40। इसी के साथ एक और 11 में इतना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।